नाज़रीन, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको अपने आप पर बहुत एतमाद होता है। वो कोई भी काम शुरू करते हैं तो इनको यकीन होता है कि वो इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। वो इस रास्ते में आने वाली हर रुकावट का और हर मुश्किल का बड़ी बहादुरी से मुकाबला करते हैं और आखिरकार ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला भी इन्हीं लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। दूसरी किस्म में वो कंफ्यूज और कमज़ोर लोग होते हैं जो कोई भी काम शुरू करने से पहले कई माह तक यही सोचते रहते हैं कि क्या हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। इनको अपने आप पर बिल्कुल एतमाद नहीं होता और नाकाम होने का खतरा इनके दिल से कभी नहीं निकलता। ख्याली मुश्किलात के भूत हर वक्त इनके सर पर सवार रहते हैं। एक दफ़ा की नाकामी का तजर्बा इनके दिमाग में फीड हो चुका होता है। वो जब भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो वही नाकामी की दीवार उनके सामने हायल हो जाती है जिसको वो सारी जिंदगी तोड़ नहीं पाते। एक देहाती मुलाजिम से अगर कहा जाए कि इस मेज को रोज साफ करना, लेकिन ख्याल रखना कि टेबल पर पड़े हुए चीनी के गुलदान टूट ना जाएं, तो आप यकीन जानिए कि गुलदान जरूर टूट जाएंगे। इसी तरह एक शख्स दीवार पर चलता हुआ इस खौफ में मुब्तला हो जाए कि मैं गिर जाऊंगा, तो वो जरूर गिर जाएगा। हालांकि दीवार पर चलते हुए भी उसके पाँव के नीचे इतनी ही जमीन होती है जितनी के जमीन पर चलने की हालत में थी। क्रिकेट में अगर एक बैट्समैन के दिल में ये खौफ आ गया कि वो आउट हो जाएगा तो वो यकीनी तौर पर पहली बॉल पर ही आउट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने उस डर को अपने दिल में ना आने दिया और ये सोचकर खेलना शुरू किया कि वो आज दिल से खेलेगा और सेंचुरी स्कोर करके ही वापस लौटेगा, तो वो हर बॉल पर चौका छक्का जरूर लगाएगा, क्योंकि इस वक्त आउट होने का डर उसके अंदर नहीं होगा। वो मुश्किल से मुश्किल बॉल को खेल कर भी एंजॉय करेगा। हमारी जिंदगी भी एक क्रिकेट के गेम की तरह ही है। अगर आप बैट पकड़कर तैयार खड़े हैं तो बहुत से मौके, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज गेंद की शक्ल में आएंगी। अगर तो आप शॉट लगाने को तैयार हो तो आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी को छक्का लगा दोगे। मिसाल के तौर पर आप बैट पकड़कर खड़े हो और आपके पीछे कोई विकेट भी नहीं है, जिसकी वजह से आपको आउट होने का भी कोई डर नहीं है। अब होगा क्या कि फर्ज करो पहली गेंद आई और वो आपसे किसी तरह मिस हो गई, तो आपको हिम्मत के साथ बस खड़े रहना है और दूसरी बॉल का इंतजार करना है। दूसरी बॉल आई लेकिन वो भी आपने मिस कर दी, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। तीसरी, चौथी, पांचवी बॉल भी अगर मिस हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना। जिंदगी के इस खेल में ओवर्स की कैद नहीं होती। इसमें यह नहीं है कि इतने को ओवर के बाद मैच खत्म हो जाएगा। बस आपको तैयार रहना है। जब छठी बॉल आए और आप उसको छक्का लगा दो तो पहली 5 बॉल की कमी भी पूरी हो जाएगी। जब आप छक्का लगा दो तो अपनी इस कामयाबी को खुलकर सेलिब्रेट करो और अगली बॉल के इंतजार में फिर खड़े हो जाओ। एक छक्का लगाकर आपका हौसला बढ़ जाएगा तो अब अगली बॉल पर छक्के ही लगेंगे। आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती रहती है। अगर आप बैट पकड़कर छक्का लगाने के लिए तैयार हुए तो कामयाबियां मिलती रहेंगी। आपको दुनिया की कोई ताकत आउट नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर आपने खेलना ही छोड़ दिया तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकोगे। एक और बात हमेशा याद रखना कि कामयाबी की मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं होता, बशर्ते कि सही रास्ता तलाश किया जाए। वरना गलत सिमत में गलत रास्ता इख्तियार करने वाले की मिसाल ऐसी ही है जैसे एक बंदा एक गाँव में सौदा बेचने के बाद दूसरे गाँव की तरफ, जो वहाँ से 3 मील के फासले पर मगरब की तरफ था, चल पड़ा, लेकिन रास्ता भूलकर मशरक की तरफ चल पड़ा। कोई 1 मील रास्ता तय करने के बाद उसने एक आदमी से पूछा कि फलां गांव यहाँ से कितनी दूर है, तो उसने हंसकर जवाब दिया कि जिस तरफ तुम जा रहे हो इस तरफ से वो गांव पूरे 20,000 मील के फासले पर है। यानी तमाम रुए ज़मीन का चक्कर काट कर तुम उस जगह पर पहुँचोगे। लेकिन अगर सीधा रास्ता इख्तियार करोगे तो गाँव सिर्फ 4 मील के फासले पर है। कामयाबी के महल में दाखिल होने के लिए कोई मुकर्रर रास्ता नहीं होता। जो कोई इस महल में दाखिल होना चाहता है वो अपना रास्ता आप बनाता है। यूं ही वो दाखिल हो जाता है, वो दरवाज़ा फौरन बंद हो जाता है। इसमें किसी को भी गुजरने की इजाज़त नहीं होती। कमज़ोर इंसान हमेशा मौक़ों के इंतज़ार में रहते हैं, लेकिन बाहिम्मत इंसान खुद मौके पैदा कर लेते हैं। कुर्बानी और कामयाबी लाज़िम व मलज़ूम चीज़ें हैं। कोई भी कामयाबी हासिल करने के लिए आपको अपनी कीमती चीज़ ज़रूर कुर्बान करनी पड़ती है, चाहे वो आपका आराम हो या टाइम हो। बगैर कोई कुर्बानी दिए आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत मुश्किल होता है।
کیونکہ کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنا آرام، اپنا سکون قربان کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، روزانہ کی بیس پر اپنے گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں اور ان کو اچیو کرنا پڑتا ہے، اور اگلی منزل پر پہنچنے کے لیے اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔